सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि गरीब लोगों को केवल मुफ्त राशन देने पर ही नहीं बल्कि उन्हें रोजगार देने पर भी विचार करना चाहिए। इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को फ्री राशन की व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने जरूरी हैं। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को कब तक मुफ्त चीजें दी जा सकती हैं। फ्री बीज का यह मुद्दा चुनाव के दौरान बहुत गरमाया और देखते ही देखते एक समय था कि कुछ राजनीतिक दल इसके खिलाफ दिखाई देते थे, लेकिन अब ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो फ्री बीज की बात नहीं करता हो। वो चाहे खातों में पैसा भेजना हो, मुफ्त राशन देना हो या अन्य चीज़ों को मुफ्त देना हो। अब इसमें बहस का एक दूसरा पहलू ये भी है कि विकासशील देशों में जहाँ पर बड़ी आबादी जो है वो कमज़ोर तबके की होती है आर्थिक रूप से, उसके लिए इस तरह का सहयोग बड़ा सहयोग होता है, लेकिन इससे उनकी आदत ख़राब ना हो जाए, ये भी एक दूसरा पक्ष आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रोज़गार की दिशा, रोज़गारोन्मुख कार्यों को किया जाना चाहिए ताकि लोग खुद का खर्चा निकालें, खुद का अनाज कमाएं और स्वावलंबी बने। तो सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सामने रखा है। फ्री बीज की बात करें तो हाल के जितने भी चुनाव आप देखेंगे, लोकसभा चुनाव हों, इससे पहले के चुनाव हों, ये जमकर चला है। जयललिता और उनसे पहले भी कई लोगों ने इन चीज़ों की शुरुआत की, लेकिन जयललिता का एक तरीका था, उनकी राजनीति का एक तरीका था। धीरे धीरे अगर उत्तर भारत की राजनीति में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की ये राजनीति खूब चली। आज ही अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के बीच जाकर उन्हें भी पैसा देने और लड़कियों की शादी में पैसा देने की बात कही है। खैर, इस पर इसका जो कानूनी पहलू है वो गोपाल कृष्ण हमारे सहयोगी आपको ज़्यादा समझाएंगे। गोपाल, ये फ्री बीज को लेकर बहस बहुत लंबे समय से चलती रही है, मैंने दर्शकों के सामने रखा इसके दोनों पहलू क्या क्या हैं, लेकिन ये बताएं कि कोर्ट ने ये जो चिंता जाहिर की है इसके क्या मायने हैं और आगे जब कोर्ट इस तरह की टिप्पणी करता है तो सरकार पर फिर रिस्पॉन्स करने की क्या बाध्यता होती है, कार्य करने की? देखिए परवीन, एक प्रवासी मजदूरों के लिए इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त में राशन करोड़ों लोगों को दिया जा रहा है, कब तक दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर गोपाल, मैं आपको साफ नहीं सुन पा रहा हूं, मैं एक बार फिर संपर्क आपसे करता हूं। मैं दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि प्रवासी मजदूरों पर यह बात हो रही थी और कोविड का एक समय था जब हमने देखा था कि ये चीज़ जो है इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर बाद में ये कंटिन्यू रहा, ये राजनीति का हिस्सा भी बन गया। तो प्रवासी मजदूरों को सिर्फ मुफ्त राशन देने, ये उस पर जब बात हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को बहुत ही वृहद पैमाने पर या बड़े परिप्रेक्ष्य में भी हमें देखना चाहिए कि केवल मुफ्त राशन से ही बात नहीं बनेगी, रोजगार के अवसर भी पैदा करने पड़ेंगे। अगर गोपाल जी आप जो कह रहे थे अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल परवीन, तो प्रवासी मजदूरों को लेकर के मामले की सुनवाई हो रही थी। उस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती से पूछा कि कितने लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, तो एक अनुमान के मुताबिक 81 करोड़ लोगों की बात सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर इनको मुफ्त में कब तक राशन दिया जाएगा, सरकार इनको रोजगार को लेकर के क्यों नहीं कोई कदम उठा रही है, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की। वहीं जो याचिकाकर्ता हैं प्रशांत भूषण, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में राशन मिलना चाहिए जो ई पोर्टल पर जिनका रजिस्टर है, जो रजिस्टर्ड है, सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए, बाकी को नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के रिपोर्ट मांगी है और इस मामले में जनवरी में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। गोपाल, इसको क्या बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए? देखिए क्या होता है कि जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो किसी एक मामले पर यह टिप्पणी होती है, और जैसा ये प्रवासी मजदूरों का मामला था, लेकिन क्या इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है? फ्री बीज आज की राजनीति में एक बड़ी जरूरत सभी राजनीतिक दलों की बन गई। देखिए प्रवीण, मैं आपको बताऊं कि फ्री बीज को लेकर के अश्वनी कुमार उपाध्याय सहित तमाम लोगों ने याचिका दायर की है और
उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। लेकिन मैं जिस मामले की बात कर रहा हूँ, प्रवासी मजदूरों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट मुफ्त राशन को लेकर के टिप्पणी की थी, जिसे मुफ्त रेवड़ी से जोड़ा गया है, और यही कारण है कि इसको लेकर के जो है सुर्खियों में इसे बनाया गया। हालांकि मुफ्त रेवड़ी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तमाम टिप्पणी कर चुका है और कहा है कि अगर इस तरीके से मुफ्त रेवड़ी कल्चर आगे चलता रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये तमाम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट पहले भी कर चुका है और हाईकोर्ट भी कर चुका है। हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण तमाम कानूनी खबरों को आपके सामने रखते रहते हैं। तो जैसा उन्होंने बताया कि फ्री बीज तो एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में बात है, लेकिन यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को जो मुफ्त राशन देने की बात थी उससे जुड़ी याचिका थी, जिसमें उनको रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, इस पर भी विचार किया जाए, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई है।